हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं एग्ज़ाम दे कर के आया हूँ, अभी जस्ट आ रहा हूँ और अभी उसी हालत में हूँ, अभी नहाया भी नहीं हूँ। मैं वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उनका कैसे अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं खुद दे कर के आ रहा हूँ, खुद मैं बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस करके उसका सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग उसको जा कर के चेक कर लीजिए। 10 तारीख के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के, मैथ के, सबका सॉल्यूशन मैं डाल दिया हूँ, ठीक ना। तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरा जीके में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जीके वीक है, तो मैं उसमें जो है 20 तक अटेम्प्ट कर पाया हूँ, ठीक ना। 20 तक अटेम्प्ट किया हूँ, उसमें भी कितने सही होंगे कितने गलत होंगे ये हमको पता नहीं है। रीजनिंग में मैं 33 किया हूँ, मैथ में मैं 31 किया हूँ, ठीक ना। क्योंकि जो जो टाइम टेकिंग थे हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ जा रहे थे, सोचे थे कि बाद में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना, कि टाइम बचे तो करेंगे। करने को तो सब कोई कर सकता है, लेकिन टाइम नहीं बचेगा ना, तो जो टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन होता है उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक ना। तो हम उसको छोड़ करके आगे बढ़ गए हैं, बाकी टाइम बचा नहीं। जीके में काफ़ी हमको दिक्कत है, उसको पढ़ने में समझने में भी हमको कुछ टाइम लग गया था, उसमें सारे समय चले गए थे, तो मैं उसको फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, ठीक ना। और जो करंट अफेयर्स है 2024 से पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है। आप लोग करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, चाहे मैगजीन हो चाहे आप लोग नोट्स बनाए हो, उससे आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। मैं अच्छे से इसका एनालिसिस किया हूँ, अच्छे से इसका नोट्स बनाया हूँ, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, तो आरपीएफ 2025 का जो 1, 2, 3 जो शिफ्ट हुए हैं 10 मार्च के, उन सभी का मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे रहा है। तीसरा में तो मैं खुद था, ठीक ना, मैं खुद देखा था क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, तो मैं सबका जो एनालिसिस है, सबका जो क्वेश्चन है वही हूबहू क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। क्योंकि मैं गया था तो मैं ये सोच करके गया था कि मैं क्वेश्चन को याद रखूँगा, मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे याद थे, ठीक है। अंक इधर उधर 1-2 हो सकता है, वरना मैं क्वेश्चन वही सेम टू सेम लाया हूँ और उसका जो सॉल्यूशन है मैं अपने चैनल पे डाल दिया हूँ। रीजनिंग का भी डाल दिया हूँ। फिर हाँ, रीजनिंग में बस ये था कि जो ये दिशा और जो दूरी होता है, मैं इससे से रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो नहीं लिया था, क्योंकि 2 क्वेश्चन आए थे और काफ़ी बड़े बड़े थे, ठीक ना, टाइम टेकिंग थे, ठीक ना। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो पेपर था ना, इजी टू मॉडरेट था, थोड़ा सा हार्ड था, ठीक ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए, जीके का लेवल तो भाई सब कोई कर रहा है, जो पढ़ रहा है वो तो खुद कह रहा है कि जीके का लेवल अच्छा आ रहा है, ठीक ना। तो मैं तो अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ जीके, तो मेरे लिए तो भाई वैसे ही कठिन है, ठीक ना। देखिए, फिर भी मैं इसका जो किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे मैं सब बता रहा हूँ। देखिए, अगर कोई 86, अगर 120 में अगर 86 अगर सही सही कर दिया है तो भाई एकदम अपने आप को सेफ माने, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक ना। इतना एकदम बहुत अच्छा स्कोर है, इतना, ठीक ना। अपने फिजिकल पे ध्यान दें, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत हार्ड होता है, ठीक ना। देखिए, तो मैथ में बात करें तो संख्या पद्धति से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर लॉसा मसा एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सरलीकरण से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। औसत से 2 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, ठीक ना। अनुपात और समानुपात से 3 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, ठीक ना। आयु से 1 क्वेश्चन आया था। प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन। लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन। छूट से 2 क्वेश्चन। सीआईएसआई साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 5 क्वेश्चन तक आया था। समय और कार्य से 2 क्वेश्चन। पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन। समय, दूरी और चाल से 2 क्वेश्चन। ट्रेन से 2 क्वेश्चन आया था। सेपरेट ट्रेन से 2 क्वेश्चन, ठीक ना। भिन्न से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक ना। क्षेत्रमिति से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना। और एक भार वाला आया था मेरे शिफ्ट में, जो घनत्व दिया रहता है कि 1 जो मीटर क्यूब का जो क्षेत्रफल है, मतलब जो आयतन है, उसका जो ग्राम 1 ग्राम उसका भार मानते हैं, तो ये वाला आया था। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होते हैं, इसको आपको अच्छे से समझना रहता है, अच्छे से समझ के करना रहता है। तो ये क्वेश्चन टफ था, ठीक ना। देखिए, एक साझेदारी में से एक क्वेश्चन आया था। साझेदारी वाला बहुत आसान था, उसको मैंने अपने चैनल पे जो वीडियो बनाया था उसमें बताया हूँ, ठीक ना। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में, अच्छा, इसका ओवरऑल बात कर ली जाए तो इसका लेवल ईजी ही था। ईजी नहीं कर सकता, थोड़ा सा मतलब 2, 4, 5 क्वेश्चन तक ठीक ठाक लेवल के थे, बाकी सब क्वेश्चन आसान थे, ठीक है। सभी चैप्टर से प्रश्न तो आ ही रहे हैं, ये तो बात है। सभी चैप्टर से 1-1, 2-2, 3-3 प्रश्न देखने को मिल रहा है। जो बड़ा चैप्टर है उसे 3 क्वेश्चन, ठीक है। जो छोटा है उसे 2-2 क्वेश्चन, 1-1, 2-2 क्वेश्चन मिल रहा है। सभी से 1-1, 2-2 क्वेश्चन मिल रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड है, ये तो बात सही है। 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें 35 आप 30 कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है।
ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन से, शब्द निर्माण से 2 क्वेश्चन आया था, ये बात हमेशा याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन, ठीक है। मिसिंग नंबर लुप्त संख्या से 1 क्वेश्चन आया था, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आया था, कथन और निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिमिलर सेट से 1 क्वेश्चन आ रहा है, सिमिलर सेट से, दिशा और दूरी से 2 क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध से 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, दर्पण प्रतिबिंब से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रियाएं से 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन लेटर नंबर्स दोनों का आ रहा है 2 क्वेश्चन, पासा डाई से 1 क्वेश्चन, श्रेणी से 2 क्वेश्चन, सदृशता से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग से 2 क्वेश्चन था भाई, रैंकिंग से 2 क्वेश्चन था। सिंपल सा रैंकिंग था कि नीचे से रमेश अगर 21वें पे है, ऊपर से अगर वो 35वें पे है, तो बताइए कि उस पंक्ति में, मतलब चाहे उस कक्षा में ऐसे पूछ देगा ना कि कितने लड़के हैं, ऐसे मेरे पूछा था कि एक मोहन है, वो अपने कक्षा में जो उसका रैंक है उसका पीछे से 21 है और आगे से 35 है, तो बताइए टोटल कितने लड़के हैं। तो ये क्वेश्चन आया था, सबसे सिंपल आसान, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है ना, दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देते हैं, तो वही फॉर्मूला लगा कर आप कर सकते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आया था, ठीक ना। और एक क्वेश्चन आया था जो यूपीपी में पूछता है, ठीक ना, ये 2 क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन। कौन सा, जैसे कहता है एक नंबर देगा, मान लीजिए 1 56 आ गया, 27 2 3 7, ऐसे एक सीरीज दे देगा, ठीक ना। और कह देगा कि ऐसे कितने सम संख्या हैं, ऐसे कितने सम संख्या हैं जिनके पहले एक विषम संख्या है, ठीक है, और उसके बाद एक सम संख्या है, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन भाई 2 आया था, हमेशा याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था, ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, तो इसका लेवल इजी था भाई, रीजनिंग का लेवल इजी था, सभी चैप्टर से प्रश्न आ रहा है, ये तो बात सही है। 3 से 4 क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा टफ था, थोड़ा घुमाने वाला था, टाइम टेकिंग था, तो इसको आप लोग छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, किससे जो था टाइम टेकिंग था, पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग, थोड़ा सा नहीं, वो तो नॉर्मली कर लेगा कोई, आसान था, 7 लोगों को बैठाना था, वो आप कर लेंगे। लेकिन दिक्कत था दिशा और दूरी, दिशा और दूरी में क्वेश्चन बहुत बड़े बड़ा दिया था, ठीक है। कई बार दाएं मुड़ा था, बाएं मुड़ा था, इतने में। और एक और बात है, उसमें दूरी भी पूछा था, तो आपको डायग्राम तो अच्छे से बनाना ही पड़ेगा, ठीक ना, तो टाइम टेकिंग होता है, ठीक ना, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है तब। अब देखिए, अब बात करते हैं, इसमें अटेम्प्ट मान लेते हैं 30 प्लस अगर कर लेते हैं, 30 नहीं, हम तो कहेंगे कि 32 प्लस, इसका क्या होगा 35 में अगर आप 32 प्लस कर रहे हैं तो एकदम बढ़िया स्कोर है, ठीक ना। अब आइए देखते हैं जीके का लेवल। देखिए, हिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, 1857 के विद्रोह जो हुआ था ना 1857 का, इससे जरूर क्वेश्चन, इससे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला था, मुझे 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आया था, इसको आप लोग अच्छे से करके जाइए। फिर हरित क्रांति से क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति से क्वेश्चन आ रहा है तो हरित क्रांति को कर लेंगे। फिर जनगणना से आया था, ठीक ना, वो भी जनगणना कौन सा, इस समय जो हुआ है, इस समय 2024 में जो जनगणना हुआ है, उससे जो बैंक में जो ब्याज है वो किस बैंक में कितना है, HDFC का बैंक का आया था, ठीक ना। तो ये सब पूछ रहा है, तो ये सब 2024 के करंट अफेयर्स आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, ये जो मैं बताया हूँ ना, 15 क्वेश्चन से ही प्लस आ रहा है 2024 से, ठीक ना। किससे किस आ रहे हैं, तो ये जो देखिए, इतिहास से तो 1857 से क्रांति हो गया, हरित क्रांति से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये जो जनगणना है ना, बजट जनगणना, इन दोनों को अच्छे से करके जाइए जो अभी हुआ है, ठीक ना, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर संविधान से सीधे अनुच्छेद पूछ रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, अनुच्छेद सीधे आ रहे हैं, ठीक ना, ये हमेशा याद रखिएगा। भूगोल से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। अर्थशास्त्र 5 से 6 क्वेश्चन भाई, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बड़ा है, इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है। स्टैटिक जीके का 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है, वो भी कौन सा आ रहा है, उसमें वो आ रहा है कि वाद्य यंत्र पूछ रहा है कि ये कौन वादक हैं, वादक को पूछ रहा है, ठीक ना, वाद्य यंत्र कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक ना। तो ये सब पढ़ के जाइएगा। फिर उत्सव पढ़ लीजिएगा, कौन सा उत्सव कहाँ है, नृत्य पढ़ लीजिएगा, ये 3 चीज़ पढ़ के जाइएगा, बहुत अच्छा होगा पेपर, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर स्टैटिक जीके से 5-6 बता दिया। फिर करंट अफेयर्स भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब विज्ञान से क्वेश्चन 10 तक नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि 6 तक आ रहा है, ठीक ना, 6 तक आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, 6 से 7 तक पूछ रहा है। तो विज्ञान में क्वेश्चन कम आ रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, तो विज्ञान का आप लोग उतना ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता था कि रेलवे के
एग्ज़ाम के लिए विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बात सही है कि हर एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में विज्ञान से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, तो मैथ और रीजनिंग का जो लेवल था वो नॉर्मल ही था, ठीक ना, टफ नहीं था। लेकिन जीके भाई हार्ड था, मैं सही बोल रहा हूँ, जीके मेरे लिए तो बहुत हार्ड था, ठीक ना। अब देखिए, मैथ अगर आप 30 प्लस कर रहे हैं तो बेटर है, रीजनिंग में 30 प्लस कर रहे हैं बेटर है, जीके में 25 प्लस कर रहे हैं तो भी बेटर है, तब बेटर है। मेरा तो 20 प्लस चला जाए यही बेटर है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो। और मैं एग्ज़ाम दे करके आया हूँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं खुद दे करके आ रहा हूँ ना, तो इसलिए बता रहा हूँ। अब मैं ये सोच कर गया था कि मैं क्वेश्चन को याद करूँगा और जा करके इसको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन वही लाया हूँ, अपने चैनल पर डाल दिया हूँ, आप लोग उसको जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।